सबको मेरा नमस्ते। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। मैं आज वचन आपके सामने लेकर आई हूँ यूहन्ना 26, यूहन्ना 3:26 यूहन्ना 3:26। आइए हम सब लोग वचन को सुनेंगे ध्यान से। वचन क्या है? परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन क्या है? परमेश्वर है। आइए इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पढ़िए। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदान के पार तेरे साथ था, वह जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हालेलुया। चेले ने क्या कहा? प्रभु के पास आके कहा, हे प्रभु, जो जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसको आपने बताया था कि वो प्रभु का सुख समाचार सुनाएगा और जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा। तो उसने विश्वास किया, जो व्यक्ति विश्वास किया वो क्या किया? बपतिस्मा दिया और वो गवाही ही दिया। जब हम सब परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कार्य करता है तो हम क्या करते हैं? उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। हम उसकी गवाही देते हैं। तो यहीं पे वो क्या किया? प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु, जो व्यक्ति, जो प्रभु आपके नाम से बपतिस्मा देता, जिन्होंने विश्वास किया वो बपतिस्मा दिया और वो प्रभु आपके नाम की गवाही भी देता है। आपके जीवन में भी जो भी काम होता है तो आप किसको पुकारते हैं? कि प्रभु को। हे प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत कार्य किया। इसी तरह जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु के पास आई तो मुझे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। आज मैं उस प्रभु की गवाही में खुद बताती हूँ कि परमेश्वर ने कहा, हे थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यदि कोई समस्या है, यदि कोई बीमारी है या दुष्ट आत्मा है या कोई विपत्ति आ गई है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के पास जाओ और यीशु क्या करेगा? आपकी सारी समस्या दूर करेगा। जैसे यूहन्ना किसके पास आया था? प्रभु के पास आया था और प्रभु से कहा, हे रबी, जो बपतिस्मा देने के बारे में बताया था। हालेलुया। आगे पढ़िए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक वह कुछ नहीं पा सकता, मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। अब यहीं पे यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जब तक प्रभु आपको कुछ नहीं देगा तब तक कहाँ पा पाओगे? क्या पता कौन प्रभु है? सब खोज रहे प्रभु है कहाँ, प्रभु है कहाँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहाँ मिल रहा है? हालेलुया। हालेलुया। आगे। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। हालेलुया। मैं मसीह नहीं, उसको हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो, तुम तो मेरे आप ही गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। हालेलुया। किसके आगे भेजे गए हो? परमेश्वर के आगे। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे यूहन्ना 16 में, आपको 3:16 में लिखा है, प्रभु यीशु सभी से प्रेम करता है। अब परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दे दिया आपको। क्या है? अपने बेटे को दे दो यहाँ सेवा करने के लिए तो कोई नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, यानी सभी से प्रेम किया। वो परमेश्वर ने क्या किया? सभी से प्रेम किया। और जब सबसे प्रेम किया तो उसने क्या किया? वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन जिए। अब यहीं पे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप उसकी बातों को सुने, आप उससे प्रेम करिए। वो भी आपसे प्रेम किया। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? हम सब के लिए। हम सब के लिए दिया, जो हम उसके नाम से उद्धार पाते हैं। हालेलुया। अब यहीं पे 17 में लिखा है, 17 पढ़ो इसी का, 3 का 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं, प्रभु यीशु इसलिए नहीं आया कि आपको दंड की आज्ञा दे। आप प्रभु के पास ऐसे नहीं आए हैं। आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया गया। हालेलुया। आपको जबरदस्ती नहीं बुलाई गई। आपको परमेश्वर, आप खुद आए प्रभु के पास। मैं किसी के घर गई नहीं गई, आप खुद आए। परमेश्वर के पास हर कोई आएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने बच्चे से प्रेम किया तो वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो मेरे भाई बहनों, आप क्या नहीं है उनके लिए। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, प्रभु यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि तुम पर दंड की आज्ञा दिया जाए। आज चाहे जैसे पाप की हो, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है कि इसलिए जगत में उसके द्वारा उद्धार पाए। किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा। प्रभु के द्वारा आप उद्धार पाए, आपको जीवन मिला। हालेलुया। आगे यहीं से पढ़ो। हाँ, नहीं यहीं से 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन। देखिए, बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप सुख समाचार प्रभु को बताने जाएंगे, बहुत लोग कहेंगे अरे हम नहीं जाएंगे, ऐसा कोई प्रभु नहीं है जो हमको ठीक कर दे। सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर आपका विश्वास है तो काम भी होगा। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सी पत्नियां कहते हैं मेरा पति को विश्वास नहीं है, या पति कहता मेरी पत्नी को विश्वास नहीं है मेरे पर। जब विश्वास नहीं करोगे तो पति पत्नी कैसे एक होगे? सबसे बड़ा है विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा भी देखेंगे। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे यही बोल रहा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं तो आपको दंड नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि हम प्रभु को जान के मान के छोड़ दिया है तो हमें दंड मिलेगा। नहीं, वो फिर से मौका देगा आपको सुधरने का। जैसे आप बचपन से बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चा अगर आपका आज्ञा नहीं माना, कोई गलत काम कर रहा है तो आप 1 बार 2 बार डांटेंगे उसकी भलाई के लिए, लेकिन वो बच्चा जब नहीं मानता तो छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं वो, तब जब गड्ढे में गिरता तब उसको समझ में आता मेरे माँ बाप ने सही कहा था। फिर वो आपसे अपने पिता के माँ बाप के पास आता है। इसी तरह अगर आप भटक गए हैं, परमेश्वर को जान के भी आप नहीं जान रहे हैं, तो मेरे भाई बहनों, मैं तो यही कहूँगी, परमेश्वर ने यही कहा कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दिया है, पर तुम्हारे करनी का ही सजा मिलेगा। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, यहीं पे आता, जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो नहीं जानना प्रभु को, जो परमेश्वर को मान ही नहीं रहा, जो जान ही नहीं रहा, वो क्या जाने परमेश्वर कौन है।
वो तो सब जगह खोज रहा, कहीं तो मिल जाए मुझे बचा ले, कोई तो मिल जाए मुझे बचा ले, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो बचा सके। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है वो दोषी ठहरेंगे, जो नहीं विश्वास करेंगे वो दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे भाई बहनों जरूर आप नरक में जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको क्षमा करने वाला, वो बचाने वाला, वो कहता है मैं देख तुझे फिर से नया बना दूंगा, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ तुम्हारे जीवन में नया हो जाएगा। हालेलुया। जब हम पुरानी बातें अभी भी हम सोचेंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं, पुरानी बातें जब सोचते बड़ा दुखी होते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई, ऐसे ऐसे हो गए, तो बड़ा दुखी होते हैं। लेकिन पुरानी बातें अगर लेके चलोगे तो आगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आगे आप बढ़ नहीं सकेंगे। पुरानी बातें, परमेश्वर कहता है देख मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो जाना चाहिए। अभी भी उसी नरक में रहना चाहते हो, अभी भी वही जो नहीं करना, परमेश्वर के विरोध में पाप करना है, तो मेरे भाई बहनों कैसे बचोगे? परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण है यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। हालेलुया। अब यहीं पे देखिए वचन ये आपसे बात कर रहा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, जो दंड प्रभु जो दंड देगा उसका आज्ञा क्या है, उसका कारण क्या है? वचन कह रहा है ज्योति जगत में आई है। प्रभु आया है, आपके द्वारा बता भी रहा है, सबको बता रहा है कि देखो परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज देखो। मन नहीं फिराओगे, नरक में रहना चाहते हो तो परमेश्वर नहीं बचाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तुम पे दंड की आज्ञा नहीं होगा। वचन ये भी बता रहा है आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। अब सोचो, परमेश्वर आपके पास आया है, आपको बता रहा है, लेकिन उसको मान ही नहीं रहे। जो नहीं दिखता है उसको मान ही नहीं रहा, जो दिख रहा है वही मान रहे। हालेलुया। जगत में आया प्रभु और बताने आया, उद्धार करने आया, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। जो परमेश्वर सब कुछ आपको देने वाला है उसको मान ही नहीं रहे। जो दिखता है वो करता नहीं है, जो नहीं दिखता वो कर सकता है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे यही बातें कर रहा है। मन जब ज्योति आई जगत में तो मनुष्य अंधकार से अधिक जाना, कि अंधकार को प्यार करना जाना, और ज्योति आई उसको माना ही नहीं कि ये क्या है। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। बंद कर दो भैया। वचन यही बोलता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो बुराई करता है वही प्रभु के पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सच्चाई पे बोलना पड़ेगा। बुराई करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। एक बहन मेरे से कही, हम तो सुने हैं इसमें जाने से तो हम क्या करें, इनको माने उनको माने उनको माने। मैं कहे तुम सबको मानो।
अब तुमको हम क्या कहें, तुम्हारे सामने हमने दीपक जला दिया और तुम अभी भी अंधेरे में जा रहे हो, ऐसे ऐसे टटोल रहे हो कि किधर को जाऊँ मैं। तुम्हें जोत में उजाले में मैं बैठा दी कि देखो यहाँ रोशनी है, यहाँ तुम जाओ, और अब भी तुम वही नहीं सोच रहे अंधेरे में, अभी हाथ इधर उधर तो रहे हो कि कहाँ क्या है। नहीं मेरे भाई बहनों, वचन कहता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, यानी ज्योति से वो क्या होगा, दूर रहेगा। जहाँ आग है वहाँ कोई जल्दी जाएगा। परमेश्वर एक आग है, आग है, वो जला सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा और ज्योति की निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ऐसा ना हो कि उसके कामों के फल मिले। आपको ज्योत में बुला रहे हैं कि जितना मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, जितना प्रभु के पास आ जाओ उतना बहुत है। और नहीं आओगे, अपनी मनमानी चलाओगे तो प्रभु छोड़ देगा, जाओ अपना करो जो करना। कितना भी आप किसको भी बुला लो, उसके पत्ते के बिना, उसके बिना कुछ नहीं हिल सकता। हालेलुया, कुछ हो नहीं सकता, ये जान लो। हिलने की बात ही छोड़ो, कुछ हो नहीं सकता। आगे पढ़िए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए यही वचन आपसे ये बातें कर रहा है, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पे चलता है, जो प्रभु के पास जाता है, प्रभु से मिलता है, प्रभु से बात करता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रभु से बात कर रहे हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनने, वचन को सुनने। वचन कह रहे हैं परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वो रोशनी में आता है जो सत्य पे चलता है, ताकि उसके काम प्रकट हो। किसके काम? परमेश्वर का काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं, उसके काम प्रकट हुए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज्योत में आइए, अंधेरे में मत रहिए। क्यों दुख उठा रहे हो, क्यों कलेश में हो, क्यों लड़ाई झगड़ा मारपीट सह रहे हो? लड़ाई झगड़े इतना लोग कर रहे, आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो क्या बुराई के बदले बुराई करोगे? नहीं, बुराई के बदले भलाई करो, बुराई को भलाई में जीत लो। वचन ऐसा ही बताता है, बुराई नहीं करना है, भलाई करो, भलाई ही जीतो। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। देखिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं बार बार यही बताऊंगी, प्रभु यीशु के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। जगत की ज्योति वो है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो प्रभु के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा। अगर मालूम है यहाँ गड्ढा खुदा है, आपको बताया जा रहा है कि वहाँ गड्ढा खुदा है, और नहीं मानोगे, गड्ढे में गिरोगे कि नहीं गिरोगे? हालेलुया, हालेलुया। जहाँ गड्ढा खुदा है वहाँ हम बता रहे बार बार कि वहाँ मत जाना है, नहीं तो घात में चले जाओगे। और जब नहीं मानोगे गड्ढे में गिर जाओगे। जब गिर जाओगे तो कहोगे मुझे बाहर निकालो, और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या करोगे? वहाँ तड़प के मर जाओगे। जहाँ ज्योति है वहाँ बताया जा रहा है यहाँ ज्योति है, यहाँ परमेश्वर को पकड़ लो। अंधकार में मत जाओ, अंधेरे में मत रहो, उजाले में। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तब तो नहीं मालूम था, अब तो सब कुछ मालूम है। हालेलुया, बस आँखों की पट्टी खोलनी है, मन की कुंडी खोल। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। हम किसके चेले हैं? यीशु मसीह के चेले हैं। मेरे भाई बहनों, मैं यही कहूँगी कि मन की कुंडी खोलो। अपने मन में जो हृदय में जो आप दबा के रखे हैं, जो दुख तकलीफ बीमारी परेशानी टेंशन चिंता
सब अंदर जो रखे हो इसको बाहर निकालो, सत्य को जानो। और सत्य एक दिन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। एक दिन बंधन से आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। अब यहीं पे पढ़े जाने सुने। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।